नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। क्रिप्टो करेंसी के मामले को लेकर ईडी की चरखी दादरी में दस्तक। गांव जीतपुरा में मारी रेड, एक शख्स के परिजनों से की पूछताछ। पंचकुला शिमला हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की दर्दनाक मौत। वरना कार और कैंटर ट्रक के बीच हुई थी टक्कर। पानीपत की सैनी कॉलोनी में बारातियों पर जानलेवा हमला, कई युवकों ने बारातियों पर बरसाए लाठी डंडे। पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने फरीदाबाद में निकाला रोड शो, जीत का किया दावा। और नगर निगम चुनावों के बीच पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में भाजपा के 34 नेता निष्कासित, मंत्री विपुल गोयल ने दी प्रतिक्रिया। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। क्रिप्टो करेंसी के मामले को लेकर ईडी की टीम ने दिल्ली से हरियाणा में दस्तक दी है और चरखी दादरी के गांव जीतपुरा पहुंचकर रेड मारी है, छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ नंबर की 2 गाड़ियों में सवार होकर ईडी की टीम जांच के लिए पहुंची है। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम में शेयर मार्केट का काम करने वाले शख्स के परिजनों से पूछताछ की गई है और इस दौरान शख्स के मकान के बाहर सीआरपीएफ जवान के बड़ी संख्या में जवान तैनात रहे और ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर की अगुवाई में ये छापेमारी की गई है। पूछताछ का दौर भी लंबा चला है। हरियाणा के पंचकुला में आज भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 4 युवकों की दर्दनाक मौत की खबर है। जानकारी के मुताबिक पंचकुला शिमला हाईवे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है और बताया जा रहा है कि एक वरना कार और कैंटर ट्रक के बीच में यह टक्कर हुई और टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। इस दौरान 2 युवक कार में ही बुरी तरह से फंस गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार बाहर निकाला गया। जानकारी के मुताबिक कार में 4 लोग सवार थे और अन्य वाहन में 3 लोग सवार थे। वहीं हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस की शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि कार का टायर फटने के कारण ये हादसा हुआ है। घटना सर ये सुबह के टाइम हुई है टिपरा गांव के पास कालका हाईवे पे। तो बच्चे थे, उधर से गाड़ी में आ रहे थे, 4 बच्चे थे, 17-18 साल के एज के थे। तो वो जैसे गाड़ी का एक अगला टायर ब्लास्ट हुआ, डिवाइडर के टकराई। डिवाइडर के टकराने के बाद साइड में एक वो सड़क के किनारे ट्रक खड़ा था, उसमें जाके पीछे टकरा गई पिछले टायर में। तो एट द स्पॉट 4 बच्चे वो हो गए, डेथ हो गई। लेकिन फिर भी उनको हॉस्पिटल लेके आए जल्दी एम्बुलेंस में, तो डॉक्टर ने उनको डेथ घोषित कर दिया। हाँ, पोस्टमार्टम करा दिया है। 3 बच्चों करा दिया, कराएगा उसका कराने। कितनी उम्र थी बच्चों की जी? ये 17, 17, 18, 18 ऐसी थी। अच्छा, काम क्या करते थे वो? बच्चे स्टडी करते हो। अगली खबर पानीपत से है। पानीपत की सैनी कॉलोनी में बारातियों पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। जानकारी के मुताबिक बारातियों पर लाठी डंडे, ईंट पत्थर और कुर्सियां बरसाई गई हैं। शादी में आए कुछ युवकों पर यह आरोप लगा है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक बारातियों के डांस करते वक्त युवक को धक्का लगने के बाद पहले कहासुनी शुरू हुई, जिसके बाद बारातियों पर हमले की यह घटना हुई। फिलहाल लड़की पक्ष की शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है। झगड़ा ऐसा हुआ था, वहाँ जैसे बारात मत चढ़ रही, नाच कुंद कर रहे थे बाराती, तो वहाँ बच्चे जैसे गली के पैसे लूट रहे थे और उनमें धक्का मुक्की से लग गया किसी बच्चे के, गली वाले के। तो फिर वहाँ के लड़के ठीक है बाराती में चपट गए थे। तो फिर ये मेरे भतीजे गए, तो भतीजे गए, इन्होंने मतलब बचाए बुचे, चलो सारी रफे दफे कर आए और ने कहा हाथापाई भी हुई इनकी, ठीक है, दोनों की, उधर से भी इधर से भी। तो फिर ये वहाँ से आ गए, फिर मैंने भी सबके देखो जी हाथ जोड़े पैर पकड़े, कह लगे हम बदमाश बुला रहे। तो मैंने हाथ पैर पकड़े, सबके पैर पकड़े, एमसी के भी पैर पकड़े मैंने, एमसी के भी पैर पकड़े, एमसी कोमल सैनी, राम कुमार सैनी एमसी, उसके भी मैंने पैर पकड़े। उसका बच्चा था, पता नहीं कौन था वो, गोरा सा लड़का उसका। तो कोई बात नहीं, मैंने कही भाई मेरे की छोरी के मेरे के पैरे पड़ जाना, कोई झगड़ा ना करो, मेरी शर्म तुम्हारी शर्म एक ही है। किसी ने नहीं माना। फिर उसने फ़ोन कर दिया लड़के ने जिससे झगड़ा हुआ था, तो उसने 15-20 बंदे बुला लिए।
ठीक है, चूड़ों के बुला लिए, कुछ वहीं के गली के थे, और फिर उसने मतलब ईंट बरसाना शुरू कर दी, ईंट और लठ बरसाना शुरू कर दिया। बरातियों के साथ भी मारपीट हुई है? हाँ, बरातियों के साथ भी हुई, हमारे साथ भी हुई। ये झगड़ा यही था जी। अब जैसे बारात चढ़ रही है, बारात में बाहर से जो ये लड़के थे आगे थे। अब बाराती जैसे भाई खुशी मनाते हैं, अपने पैसे वैसे लुटा रहे थे, तो उस दौरान पे धक्का मुक्की हुई होगी। तो अब वो सोच रहे कि भाई उस एरिया के पहले वैसे तो वहाँ पे उन लोगों का काम ही यही है, किसी भी शादी में जाना, हुड़दंग करना और वहाँ पे बदतमीजी करना सबके साथ में। तो ऐसा ही हुआ। फिर वो उस बारातियों को ढूंढने लगे, बाहर पंडाल के आगे इकट्ठे होने लगे। फिर वहाँ से रिश्तेदार थे, उन्होंने बात करी भी क्या बात है, तो उसको इस तरह से मतलब ख़त्म करने की कोशिश करी, लेकिन वो बार बार आ रहे कि भाई नहीं, हमें तो उसको ढूंढ के लाओ जिन्होंने हमारे को धक्का दिया था। फिर उनको छुड़ाने के चक्कर में कि भाई रहने दो, शादी वादी निमट जाने दो, उसके बाद आराम से बैठ के बात कर लेंगे। वो माने नहीं, और हाथ में जो है अपने पता नहीं क्या क्या सामान ले रखा था, उन्होंने वहाँ पे मारा पिटाई शुरू कर दी। और अब बात निकाय चुनाव की करेंगे। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर भाजपा का शक्ति प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में फरीदाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने रोड शो निकाला है और तमाम उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करते हुए वोट की अपील की है। साथ ही पार्टी की जीत का दावा भी किया है। सीएम सैनी ने कहा कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के पार्टी के उम्मीदवारों की निश्चित ही इस चुनाव में जीत होगी और हरियाणा के विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। देखिए, जबरदस्त माहौल पूरे हरियाणा के अंदर कमल के फूल को लेकर के है, और हरियाणा के अंदर बहुत बड़े मार्जिन से नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के सभी चेयरमैन प्रत्याशी वो बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं। हरियाणा के लोगों में एक बड़ा उत्साह, जोश है। आज मैं दूसरे दिन के प्रचार के लिए यहाँ बल्लभगढ़ के अंदर आया हूँ। बल्लभगढ़ में हमारे मूलचंद जी शर्मा और हमारी मेयर प्रत्याशी बहन जी जो बड़े मार्जिन के साथ, लोगों का जो उत्साह, जो जोश देखने को मिल रहा है। हम मार्केट से जब निकले हैं, लोगों ने स्वयं बाहर दुकानों से आकर के, आम लोगों ने भी इस रोड शो का स्वागत किया है। मैं फरीदाबाद के सभी महानुभाव का, सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये मन बना लिया है कि 2 मार्च को बहुत बड़े मैंडेट के साथ यहां से कमल का फूल खिलेगा। इधर नगर निगम चुनावों के बीच पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में भाजपा ने बड़ी कार्रवाई की है। पार्टी के ही 34 नेताओं को निष्कासित किए जाने की खबर सामने आई है। वहीं इस मामले पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है और अनुशासन के खिलाफ जाकर अगर गतिविधियां की जाएंगी तो कार्रवाई निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की एक अनुशासित पार्टी है। जो भी अनुशासन को भंग करेगा, चाहे वो किसी भी पद पर हो, किसी भी दायित्व पर हो, भारतीय जनता पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे अनुशासन सर्वोपरि है और सर्वमान्य है। सभी व्यक्ति को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अनुशासन मानना पड़ता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के खिलाफ जो कार्यकर्ता जाएगा, उसे पार्टी से बाहर का मुंह देखना पड़ेगा। मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया और 6 साल के लिए उन्हें प्रतिबंधित। हरियाणा निकाय चुनावों के बीच पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी कड़ी में रोहतक में पुलिस ने एक ट्रक से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें हिमाचल नंबर के ट्रक को नेशनल हाईवे नंबर 9 के जलेबी चौक के पास पकड़ा और उन्हें ट्रक में शराब होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। ट्रक से अवैध शराब की पेटियों को कब्जे में लेकर ड्राइवर से भी पूछताछ की गई है। हमें शराब के बारे में सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर हमने एक गाड़ी को वो किया था, जो बता रहे थे कैटल फीड है, लेकिन चेक करने में शराब की पेटियां मिली हैं। कौन सी गाड़ी है? ये गाड़ी कोई ये है, कोई एलपी टाइप की ये गाड़ी है। कहाँ जा रही है, कहाँ से आई है, अभी इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। वो हमें प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर इसको किया। आगे देखते हैं क्या, कहाँ से आई है, कहाँ जाएगी, कितनी शराब है, ये सारी पता करके फिर इस बारे में अभी कोई सूचना हमें नहीं मिली और नहीं हमें कोई इसके बारे में कोई पता किया है। वो आगे की बात है। अभी प्राथमिक जांच में ऐसा कुछ नहीं आया है। कोई कागज अभी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हमें। इधर थानेसर नगर परिषद से कांग्रेस की चेयरपर्सन की उम्मीदवार ने अपने चुनावी दफ्तर का शुभारंभ किया है। इस मौके पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा मौजूद रहे हैं। वहीं उन्होंने चुनाव में पार्टी की जीत का दावा किया।
इस दौरान अशोक अरोड़ा ने शहर में विकास कार्यों को लेकर पूर्व मंत्री सुभाष सुधा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नगर परिषद में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होने की बात कही और इसे खत्म करने के लिए जनता से भी सहयोग मांगा है। परिषद तनेसर की हमारी चेयरपर्सन की जो उम्मीदवार है सुनीता नेहरा जी के चुनावी कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया है और इस अवसर पर कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि मजबूती से कार्यकर्ता चुनाव लड़े। जिस प्रकार से सत्ता पक्ष के लोग धन बल से ताकत से लोगों को डुबाने की प्रयास कर रहे हैं, ये प्रजातंत्र में ठीक नहीं। चुनाव होता है, हर पार्टियां लड़ती हैं, वो भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, परंतु इस प्रकार से जैसे लोगों को दबाया जा रहा है, मैं मानता हूं कि ये प्रजातंत्र नहीं। इस प्रजातंत्र की रक्षा के लिए भी कांग्रेस पार्टी को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही इस देश की आजादी की लड़ाई भी लड़ी थी और हम एक मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित रूप से हमारी चेयरपर्सन की उम्मीदवार जीतेंगे। इधर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटी है। बीते दिन रोहतक पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की है और आगामी रणनीति पर चर्चा की है। इस दौरान बडोली ने कहा कि कल सीएम सैनी निकाय चुनाव को लेकर भाजपा का संकल्प पत्र जारी करेंगे। वहीं उन्होंने कांग्रेस के दावों पर तंज कसा और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने लपेटे में भी लिया। आज इस 2025 के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जहां 10 नगर निगमों में सिंबल के साथ अपने उम्मीदवार उतारे हैं, 10 के 10 उम्मीदवार हमारे मेयर के प्रत्याशी के रूप में कमल के फूल पर चुनाव लड़ रहे हैं और सभी वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर जो हमारे प्रत्याशी हैं, उसमें से 6 मेयर के जो नगर निगम के चुनाव हैं, उसमें 6 प्रत्याशी हमारे सर्वसम्मति से चुने गए हैं कमल के फूल पर। ये बहुत अच्छा संकेत इस चुनाव में गया है। और जहां 5 नगर परिषदों के चुनाव हैं, वहां भी हम सिंबल से लड़ रहे हैं। सभी वार्डों में भी हम सिंबल पर गए। जहां 14 नगर पालिकाओं में चेयरमैन हमारे चुनाव निशान कमल के फूल पर हैं, वहीं पुंडरी नगर पालिका में सभी पार्षद के उम्मीदवार भी कमल के फूल पर चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस प्रकार से जनता का जो रिस्पॉन्स आया, जिस प्रकार का उत्साह और जो विचार हरियाणा की जनता के मन में आया है, आज हरियाणा की जनता अपना मन बना चुकी है। अगली खबर का जिक्र करेंगे। हरियाणा में निकाय चुनावों को लेकर तमाम सियासी दल चुनाव प्रचार में जान फूंक रहे हैं। इसी कड़ी में हिसार पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है और उम्मीदवारों की जीत का भी दावा किया है। इस दौरान गौरव भाटिया ने कहा कि दिल्ली में फतेह के बाद अब बारी हरियाणा की है, निकाय चुनाव की है और निश्चित ही भाजपा का परचम एक बार फिर से लहराएगा। उन्होंने आम बजट को लेकर भी पीएम मोदी के नेतृत्व का जिक्र भी किया। ये ऐसा प्रदेश है जहां चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान मैं आया भी था, तो हमने एक वादा किया 24 फसलों पे एमएसपी देंगे। शायद ये कहीं और नहीं हुआ, 24 फसलों पे एमएसपी हमने दी। और आपको बता दूं कि मेरे पास एक तुलनात्मक चार्ट था जो सही अगर याद है, ये 8 से 9 फसलों पे होती थी जब दूसरी सरकार कांग्रेस की थी। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं बजट की बात कर रहा हूँ, राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, एक आंकड़ा आपको बहुत ईमानदारी से देता हूँ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आप जानते हैं कि 2000 रुपए हर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जो है किसान को मिलता है। 4 महीने बाद 2000 रुपए, 500 रुपए महीना। हाँ, और ये टोटल अगर आप करें तो 3,25,000 करोड़ रुपए, 12 करोड़ किसान भाई जो हमारे देश भर में है उनके खातों में सीधा गया है। और यूपीए सरकार में 65,000 करोड़ रुपए उन्होंने कहा था कर्जा माफ करेंगे। ये बात है 2008-9 की, क्योंकि चुनाव सर पे था, और उस 65,000 करोड़ को माफ करने में भी एक घोटाला हो गया। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।